हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, हम पिछले वीडियो में दो मेडिसिन के बारे में डिस्कस किए थे, जिसका नाम है, एक है एसिक्लोफेनाक और दूसरा है एस्पिरिन। ओके, जैसे कि हमने कहा है कि हमने एक 10 डेज़ का चैलेंज लॉन्च किया है। ओके, कल दो मेडिसिन के बारे में डिस्कस कर लिया है, आज दो और मेडिसिन के बारे में डिस्कस कर लेंगे। आज का हमारे डे 2 का चैलेंज है। ओके, फर्स्ट जो हम सीखने जा रहे हैं वो है एक ड्रग का नाम है जिसे सिलेकॉक्सिब करके बोलते हैं। ओके, सिलेकॉक्सिब। ओके, सिलेकॉक्सिब क्या है? ये भी एक एनाल्जेसिक सी है। यूजुअली क्या करता है, ये भी एक एनेसियडी है। इन्फ्लेमेशन और पेन को बॉडी में रिड्यूस करता है। ओके, इसे को सिलेकॉक्सिब करके बोलते हैं। इसका शार्ट नेम जो है वो है सिलेकॉक्सिब है। ओके, ब्रांड नेम बहुत सारे हैं, जैसे सिलेब्रैक्स करके आता है, सिलेक्ट करके आता है, सेल्सिब करके आता है, ओके, कॉबिक्स करके आता है, कॉल्सिब्रा करके आता है। ओके, ये सब क्या है, सिलेकॉक्सिब जो है, सिलेकॉक्सिब कंपनी की मेडिसिन है। ओके, सिलेकॉक्सिब साल्ट के दवाई है। ओके, हर कंपनी अपना अपना प्रोडक्ट लॉन्च करती है, तो उसमें एक क्या है, ये सिलेकॉक्सिब के अलग अलग ब्रांड्स हैं। ओके, इसका जो डोसेज है 200 mg पर अ डे, मतलब एक दिन में 200 mg ही दे सकते हैं ये दवाई। चाहे आप उसको 100 mg टॉइस करके दे दीजिए या 200 mg सिर्फ एक दिन में एक ही दे दीजिए, दोनों एक ही बात है। ओके, जैसे आपको सहूलत है आप उस तरह काम कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे स्क्रीन पे सिलेकॉक्सिब कैप्सूल 100 mg की भी आती है, और ऊपर में देखिए यहाँ पे 200 mg की कैप्सूल भी है सिलेकॉक्सिब। ओके, चलिए, अभी साल्ट नेम होगा, ब्रांड नेम होगा और डोसेज भी हो गया। नेक्स्ट हम इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन का मतलब यह है कि दवाई किस तरह काम करती है। ओके, उसका एक मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसा है, दवाई एक्शन करने का उसका एक तरीका क्या है, वो हम देखेंगे। ओके, देखिए, द मैकेनिज्म ऑफ कोलेकॉक्सिब एक्शन इज ड्यू टू द सिलेक्टिव इनहिबिटर ऑफ साइक्लोऑक्सीजनेस 2 कॉक्स 2। जैसा हम कल पढ़े थे, कॉक्स 1 के बारे में डिस्कस किए थे, आज जो है वो कॉक्स 2 के बारे में डिस्कस करें। ओके, साइक्लोऑक्सीजनेस 1 एंड 2 दोनों एंजाइम ऐसे हैं, ये यूजुअली ये ब्रेन में बनते हैं और क्या है, प्रोस्टाग्लैंडिन को बनने में मदद भी करते हैं। ओके, ये कोलेकॉक्सिब क्या होता है, ये कॉक्स 2 के ऊपर ही एक्शन करता है, जिसकी वजह से कॉक्स 2 बनना बंद हो जाता है, और प्रोस्टाग्लैंडिन जो ब्रेन को सिग्नल्स पहुंचाता है पेन के, फीवर के, इन्फ्लेमेशन के, वो बंद हो जाता है, जिसकी वजह से पेन, फीवर, इन्फ्लेमेशन फील नहीं होता है। ओके, यही है रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस एंड इंटीग्रल पार्ट ऑफ द पेन एंड इन्फ्लेमेशन पाथवे। द फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी गिव्स कोलेकॉक्सिब इट्स एनालिसिक्स एंटी इन्फ्लेमेटरी एंड एंटीपायरेटिक इफेक्ट। ओके, फीवर के लिए, इन्फ्लेमेशन के लिए और पेन के लिए ये क्या है, कोलेकॉक्सिब अच्छा इफेक्ट करता है। ओके, देखिए, हम ये जो भी पढ़ रहे हैं ये एनालिसिक्स के बारे में पढ़ रहे हैं, एंटीबायोटिक आगे बाद में आएगा। ओके, नेक्स्ट इसके यूजेस देखिए, यूजेस इन पेन, इन्फ्लेमेशन, इन ऑस्टियोआर्थराइटिस। जैसे कि मैंने कल कहा था, ऑस्टियोआर्थराइटिस एक बोन की डेफिशिएंसी हो सकती है, जो बोन के जॉइंट्स के अंदर जो टिश्यू टीयर हुआ रहता है, वहाँ पे प्रॉब्लम हो सकता है। ओके, उसे ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं। ओके, और अक्यूट पेन इन अडल्ट्स में ज़्यादा पेन हो सकता है, रोमाटॉइड आर्थराइटिस बोलते हैं। ओके, रोमाटॉइड आर्थराइटिस का मतलब है कि हर जॉइंट में क्या है, एक्यूमुलेशन ऑफ यूरा हो जाता है, जिसकी वजह से हर जॉइंट्स में क्या है, पेन होते हैं। कभी पैर के टो में पेन होता है, कभी हाथ के टो में, कभी फैलेंजेस में, कभी जो जितने भी जॉइंट्स हैं बॉडी के, वहाँ पे पेन होता है, उसे रोमाटॉइड आर्थराइटिस बोलते हैं। ओके, सोरियाटिक आर्थराइटिस ये भी एक अलग टाइप की आर्थराइटिस है। एंकालोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, जैसे कल मैंने कहा कि बॉडी के जो सबसे लंबे जॉइंट्स हैं, जैसे फीमोरल जॉइंट्स है, ओके, और स्पाइन के जॉइंट्स में प्रॉब्लम होती है, तो एंकालोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस बोलते हैं। ओके, पेनफुल मेंस्ट्रुएशन। ओके, जब लेडीज़ को मेंस्ट्रुएशन होता है तो बहुत पेनफुल होता है, तो वहाँ उस वक्त पे हम क्या है, ये दवाई हम यूज़ कर सकते हैं। ओके, एंड जुवेनाइल रोमाटॉइड आर्थराइटिस, यानी जो कम उम्र के बच्चे हैं उसके अंदर उनको आर्थराइटिस हो जाता है, तो वहाँ पे भी क्या है, कम एमजी हम उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। इट में आल्सो भी यूज टू डिक्रीज द रिस्क ऑफ कोलोरेक्टल एडनोमास। ओके, जो कोलोरेक्टल है वहाँ पे जो स्वेलिंग आता है, उसमें भी हम क्या है, वो ठीक करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। ओके, इन पीपल विद फैमिलियल एडनोमाटिस पॉलिप्सिस। ओके, सम ऑफ द साइड इफेक्ट्स, जैसे हम जानेंगे कोई दवाई है किसी को साइड इफेक्ट कॉज करती है, या हम इसको एडवर्स इफेक्ट भी बोलते हैं। ओके, कुछ को होता है, कुछ को नहीं होता। ओके, अब देखिए, पहले एब्डोमिनल पेन हो सकता है, नाउजिया, डायरिया। ओके, उसमें ये तो मिनिमल है। सीरियस साइड इफेक्ट्स जैसे कि हार्ट अटैक भी हो सकता है किसी को, स्ट्रोक भी, देखो ये जो है हो सकता है, चांसेस नहीं कि हो जाए। ओके, ये 100% नहीं कि होता ही है करके, चांसेस है कि हो सकता है, मे बी और मे नॉट बी।
ओके, हार्ट अटैक्स, स्ट्रोक, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल परफोरेशन, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग, किडनी फेलियर, एनाफिलैक्सिस, एनाफिलैक्टिक शॉक जो है ये हो सकते हैं। ओके, दीज आर दी साइड इफेक्ट्स। ओके, ये एक कोलेकॉक्सिब दवाई के बारे में, मेडिसिन के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे अभी कोडिन फॉस्फेट। यूजुअली कोडिन फॉस्फेट को आहिस्ता आहिस्ता क्या है बैन कर रहे हैं, क्योंकि कोडिन फॉस्फेट का मिसयूज़ बहुत ज़्यादा हो रहा है। लोग नशा करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, इसीलिए बहुत सारे मेडिसिन के अंदर, बहुत सारी सिरप के अंदर कोडिन का इस्तेमाल होता था, अभी बहुत कम कर रहे हैं। ओके, बिल्कुल ना के बराबर है, फिर भी अगर है तो शेड्यूल एच में डाल दिए हैं। वो आप जब भी देते हैं कस्टमर को तो उसको रजिस्टर में एंटर करना रहता है, इतना रिस्ट्रिक्शंस है कोडिन के लिए। ओके, चलिए हम देखेंगे कोडिन फॉस्फेट प्रोडक्ट्स, इंग्रेडिएंट्स ऑफ अ कोडिन ओपर्स। ओके, यूजुअली एक पेड़ होता है, जैसे इससे हमें क्या क्या पापावर सोमनीफेरम बोल के बोलते हैं, पापावर सोमनीफेरम करके बोलते हैं। इसकी फैमिली है पापावेरेसिया बोल के आता है। ओके, ये प्लांट का जो एक्सट्रैक्ट होता है, पॉपी प्लांट जिसे बोलते हैं, वो एक्सट्रैक्ट करके कोडिन को यूज़ करते हैं। ओके, कोडिन से ड्राइव फ्रॉम अ पॉपी प्लांट। कोडिन इज यूटिलाइज एज द सेंट्रल एनालिसिक्स। ओके, यूजुअली मेन ब्रेन में काम करता है, सेंट्रल एनालिसिक्स बोलते हैं। सेडेटिव और हिप्नोटिक्स के अंदर यूज़ होता है। ओके, एंटीनोसेप्टिव, कोई एक्सटर्नल हार्मफुल चीज़ हो जाती है तो वहाँ पे ट्रीटमेंट पे यूज़ करते हैं। एंटी पेरिस्टाल्टिक एजेंट्स बोलते हैं, जैसे लूज मोशन है, पेरिस्टाल्टिक जो हमारा जो फूड पाइप है, कभी लूज मोशन होता है तो उसमें पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट इंक्रीज हो जाती है, उसे कंट्रोल करने के लिए भी क्या है ये यूज़ करते हैं। एंड आल्सो रिकमेंड इन सर्टन डिसीज विथ इंसेंट कफिंग। वही किसी को इंसेंट कफिंग है, कंटिन्यूस कफिंग है, तो वहाँ पे भी कोडिन का इस्तेमाल करते हैं। ओके, देखिए साल्ट जो है कोडिन फॉस्फेट बोल के आता है, इसमें ब्रांड है कोडिफॉस 110 mg आता है, कोडिन सल्फेट 15 mg आता है, कोडिन लिंकस सिरप आती है। ओके, कोडिन सल्फेट आता है, ये सब है। इसका जो डोसेज है वो क्या 30 mg क्यू 6 आवरली, 30 mg एवरी 6 आवरली। ओके, 30 mg आप हर 6 घंटे में दे सकते हैं, यानी दिन में आप 3 टाइम भी दे सकते हैं। ओके, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है, कोडिन इज एन ओपाइड एंड एन अगोनिस्ट ऑफ द म्यू ओपाइड रिसेप्टर्स। ओके, जो ओपाइड रिसेप्टर्स रहते हैं म्यू, उसमें जो स्पेसिफिक रिसेप्टर्स है उस रिसेप्टर्स पे ये एक्शन इफेक्ट करता है। ओके, इट एक्ट्स ऑन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू हैव एन एनालिसिस इफेक्ट। ओके, जो म्यू रिसेप्टर्स है, वो जो ओपाइड्स का म्यू रिसेप्टर्स है वो जाके सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे इफेक्ट करता है, जिसकी वजह से एनालिसिस इफेक्ट शो करता है, यानी पेन को रिलीफ करने के सिम्टम्स शो करते हैं। ओके, इसके मेडिकल यूजेस क्या हैं, एनालिसिक्स है, सेडेटिव और हिप्नोटिक्स है। ओके, सेडेटिव यानी पेशेंट को कोई इरिटेंट पेशेंट है हॉस्पिटल में, ओके, कोई पेशेंट डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा करता है तो उसको सेडेटिव, उसको बेहोश करने के लिए यूज़ करते हैं। ओके, हिप्नोटिक्स करने के लिए यूज़ करते हैं। ओके, अभी जैसे बोले एंटीनोसिसेप्टिव, एंटी पेरिस्टाल्टिक एजेंट एंड आल्सो कफिंग के लिए भी यूज़ करते हैं। ये सब मेडिकल यूजेस हैं। एडवर्स इफेक्ट, कोडिन के बहुत सारे साइड इफेक्ट है, जैसे इससे कॉन्स्टिपेशन होता है, यानी पेशेंट को लूज स्टूल्स पास करने के लिए बहुत दिक्कत होती है, पेशेंट को स्टूल पास करने के लिए बहुत दिक्कत होती है। ड्राउजीनेस होता है। ओके, ड्राउजीनेस मतलब पेशेंट हमेशा सिर्फ सोने के ही चक्कर में रहता है, बस सो जाऊँ। ओके, हाइपोटेंशन हो सकता है, टैकीकार्डिया यानी हार्ट रेट का मोर देन 100 से भी फास्ट हो जाना, जैसे टैकीकार्डिया 7 to 100 BPM रहता है। ओके, उससे अगर ज़्यादा हो गया तो टैकीकार्डिया बोलते हैं। ओके, और ब्राडीकार्डिया हो लेस देन 60 से भी अगर अपना हार्ट रेट कम हो जाता है, एचआर हार्ट रेट कम हो जाता है, उसे टैकीकार्डिया ब्राडीकार्डिया बोलते हैं। मोर देन 100 हो जाता है तो टैकीकार्डिया बोलते हैं। ओके, टैकीकार्डिया और ब्राडीकार्डिया का कुछ अलग से है, फिर हम देखेंगे कभी मौका मिले तो। ओके, नेक्स्ट कन्फ्यूजन है, डिजीनेस है, ओके, फॉल्स फीलिंग ऑफ वेलबिंग है, हेडेक है, लाइट हेडनेस है, मलाइसिया है, ओके, रेस्टलेसनेस है, ओके, एनारोक्सिया है, नाउजिया, वोमिटिंग। ओके, ये सारे जो भी प्रॉब्लम है ये मेजर प्रॉब्लम ही है। ओके, इसके साथ वीकनेस है, ब्लड विजन है, डिस्निया है। ओके, ये सब क्या है कोडिन फॉस्फेट के साइड इफेक्ट्स हैं। इसीलिए ये भी एक रीज़न है कि कोडिन को बैन करने का, कि बहुत सारे एडवर्स इफेक्ट कॉज करते हैं। और दूसरा रीज़न जो है पेशेंट उसका गलत इस्तेमाल करता है। ओके, कॉन्ट्राइंडिकेशंस, जैसे मैंने कहा कॉन्ट्राइंडिकेशन का मतलब यह है कि पेशेंट को पहले से कोई बीमारी है, फिर इसी बीमारी में आप दूसरी बीमारी की दवाई दे रहे हैं। ओके, जिससे पेशेंट को पहले से ब्लीडिंग का इश्यू है। एग्जाम्पल के तौर पर पेशेंट को पहले से एक ब्लीडिंग का इश्यू है, पेशेंट का खून जल्दी से रुकता नहीं है। ओके, और दूसरी जगह पेशेंट को अचानक से बीमार हो गया तो मालूम हुआ कि उसके हार्ट में एक क्लॉट है, तो आप उस टाइम पे डॉक्टर क्या प्रिस्क्राइब करता है, एस्पिरिन प्रिस्क्राइब करता है। ओके, एस्पिरिन देता है तो वहाँ पे ब्लीडिंग होने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ओके, कहीं कट लग गया तो एस्पिरिन क्या है ब्लीड और ज़्यादा कॉज करता है, इससे कॉन्ट्रा इंडिकेशन बोलते हैं। पहले से ब्लीडिंग का प्रॉब्लम है, फिर आप ऊपर से एस्पिरिन दे रहे हैं, तो दोनों मिला के वो बीमारी जो पहले की बीमारी थी वो और पहले से ज़्यादा बढ़ जाती है, रिस्क बढ़ जाता है। इसलिए डॉक्टर क्या करते हैं, जो प्लेटलेट टाइम PTINR बोल के टेस्ट आता है उसको कंट्रोल करते हैं, फिर एस्पिरिन का डोज क्या है इंक्रीज और डिक्रीज करते हैं। ओके, और किसी पेशेंट्स को
स्किन प्रॉब्लम्स रहते हैं और वहाँ पे भी क्या चंद दवाई दे के देना पड़ता है, ये कॉन्ट्रा इंडिकेशंस आते हैं। वेंटिलेटर फेलियर हो सकता है किसी में, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो सकता है किसी को, ओके, ये सब कॉन्ट्रा इंडिकेशन हो सकते हैं। लिवर डिसीज़ है, ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे डिसीज़ है, ब्रोंकियल अस्थमा है, कन्वल्जन डिसऑर्डर्स है, हेड इंजरी है, कोमा है, राइस्ट है, इंट्राक्रेनियल प्रेशर है, राइस्ट इंट्राक्रेनियल प्रेशर, ओके, ये सारे क्या है कॉन्ट्रा इंडिकेशंस हैं, पेशेंट में कॉज कर सकते हैं। इसीलिए कोडिन फॉस्फेट क्या है, ये सब सोच के करके हमें देना चाहिए। ओके, पेशेंट अगर रेस्पिरेटरी डिप्रेशन में है, आप फिर ऊपर से कोडिन देंगे तो और ज़्यादा क्या है डिप्रेशन कॉज कर सकता है। ओके ओके, ये हो गया हमारे 2 मेडिसिन के बारे में। ठीक है, फिर हम मंडे के दिन ये कोशिश करेंगे कि और 2 मेडिसिन के बारे में डिस्कस करेंगे ताकि हमारा 10 डेज़ का चैलेंज पूरा हो जाए। ओके, आप मेहरबानी करके मेरे वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके, थैंक यू, बाय बाय।